नमस्कार, लाइव स्पेशल में आपका स्वागत है। इस वक्त कुछ सर्च किया जा रहा है, कुछ खोजा जा रहा है। वो खोज हो गई है 57 साल पुरानी, और वो खोज है इस चीते की जिसे लाया जाएगा अब हिंदुस्तान। क्योंकि आपने चिड़ियाघर में शेर देखा होगा, बाघ देखा होगा, तेंदुआ भी देखा होगा, लेकिन चीता नहीं देखा होगा। और अगर देखा भी होगा तो सिर्फ तस्वीरों में, वो भी शायद असली ना हो, किसी चित्रकार की बनाई हुई कोई कल्पना हो। देखेंगे भी कैसे? दरअसल चीते को तो सरकार ने आज से 57 साल पहले ही लुप्त घोषित कर दिया था, लेकिन अब आप चीते को भी देख पाएंगे ठीक वैसे ही जैसे आप चिड़ियाघर में तमाम दूसरे जानवरों को देखते हैं। लेकिन ये तब हो पाएगा जब सरकार चीतों का बाहर के देशों से इंपोर्ट करती है। पूरी खबर आपको बताएंगे हमारी इस खास पेशकश में। 57 साल बाद चीता रिटर्न। पिछले 1000 सालों में चीता ही एक ऐसा प्राणी है जिसे देश में लुप्त मान लिया गया है, और यही वजह है कि फिर से बसाने की कोशिश चीतों को की जा रही है। चीतों को बसाने के लिए योजना बनाई गई है, और उस योजना के तहत बाहर के देशों से चीते भारत में इंपोर्ट किए जाएंगे। वैसे इतिहास की ओर नजर घुमाएं तो भारत में पहले भी चीते की कोई निश्चित गिनती नहीं थी, और बादशाह अकबर के वक्त की बात करें तो अकबर ने अपने समय में करीब 1000 चीते होने की बात मानी थी। विशेषज्ञों की माने तो 20वीं सदी की शुरुआत तक भी भारत में कई हजार चीते मौजूद रहे। भारत में एशियाई चीते की आखिरी निशानी 1947 में मिली थी, और 1947 में भारतीय रियासत के एक राजकुमार ने 3 चीतों का शिकार किया था, और नवंबर 1952 में चीते को सरकार ने लुप्त घोषित कर दिया था। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने पहले से ही भारत में चीतों के इंपोर्ट का प्रस्ताव रखा था। वैसे इस पर एक रिसर्च भी जारी की गई है कि विदेशी नस्ल का चीता भारत में रह सकता है या नहीं। अब केवल 70 से 100 की गिनती में ही एशियाई चीते बचे हैं, जो ईरान और पाकिस्तान में हैं। ये वो 2 बड़ी जगह हैं जहां से चीते को इंपोर्ट किया जा सकता है, और इसीलिए हम कह रहे हैं पाकिस्तान के चीते की दहाड़ गूंजेगी हिंदुस्तान में। चीता जो आज से 57 साल पहले ही लुप्त घोषित किया गया है औपचारिक तौर पर, लेकिन इससे कहीं पहले चीता खत्म हो चुका था। अब उसे हिंदुस्तान में फिर से बसाने की कोशिश की जा रही है, और इस कोशिश में ध्यान इस बात का रखा जाएगा कि चीते की नस्ल वो हो जो हिंदुस्तानी माहौल में, मौसम में ढल पाए, ये चीता यहाँ पर रह पाए। इसके लिए ईरान और पाकिस्तान तो ऐसी बड़ी जगह है, क्योंकि पूरे एशिया की बात करें तो यहाँ भी इन्हीं 2 जगहों पर अब चीते रह गए हैं। चीते एक जमाने में हिंदुस्तान में भी मशहूर रहे, लेकिन वक्त के साथ साथ चीते खत्म होते चले गए, और उस वक्त जिस तरह की कोशिशें अब बाघ को बचाने के लिए या दूसरे लुप्त होते जानवरों को बचाने के लिए की जा रही, वो उस वक्त नहीं होती थी। जैसा हमने आपको बताया, एक बार फिर आपको जानकारी देते हैं कि अकबर ने अपने समय में 1000 चीते होने की बात कही थी। 20वीं सदी तक कई ऐसे विशेषज्ञ थे जिनका कहना था कि चीते यहाँ पर मौजूद हैं। 1947 में आखिरी चीते की निशानी मिली थी, और यहाँ भी 3 चीतों का शिकार सामने आया था, जब एक रियासत के राजकुमार ने 3 चीतों को मारा था। उस वक्त पाबंदियां नहीं थी, और इस वजह से चीते लगातार खत्म होते चले गए। 1952 में चीते को सरकार ने औपचारिक तौर पर लुप्त घोषित कर दिया। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने पहले ही चीतों को इंपोर्ट करने का प्रस्ताव रखा था, और अब सरकार भी ये कोशिशें कर रही है, जिसमें ईरान और पाकिस्तान के चीतों पर निगाह हो।
कुछ जानकारियां जो हमारे पास मौजूद थी वो हमने आपके सामने रखी, लेकिन इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए और इन चीजों को हमें और आपको समझाने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, पीके सेन साहब, जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं। पीके सेन साहब, बहुत स्वागत है एक बार फिर लाइव इंडिया पर आपका। जैसा पिछली मुलाकात में मैंने आपसे कहा था कि ये हमारी मुहिम होगी और इस मुहिम में हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ जुड़ पाएं और लुप्त होते इन प्राणियों के प्रति जागरूकता को बढ़ा पाएं। तो ऐसे में चीते को इंपोर्ट करना ये कैसा कदम आप मानते हो, कितना फिजिबल है ये? पीके सेन साहब, स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। कितना सराहनीय कदम आप मानते हैं चीतों को इस तरह से इंपोर्ट किया जाना? चीतों को इंपोर्ट किया जाना, इंपोर्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। इनको ला करके वाइल्ड में छोड़ना और इनको मैनेज करना वो बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने पहले बताया, अपने दर्शकों को बताया कि 1952 में चीतों को लुप्त घोषित किया गया भारतवर्ष से। देखिए, कई एक रिसर्च इसमें हुए हैं। जो WTI की बात आप कर रहे हैं, उनके ही लोगों ने पहले कहा था कि एक रिसर्च चल रही है जिससे कि एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता में क्या सामंजस्य है और क्या अलगाव है, ये दोनों चीज की जांच चल रही है। ये अभी पता नहीं है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, उनकी DNA फिंगरप्रिंटिंग की गई है वगैरह वगैरह। अब जहां तक सवाल है, आपने बताया कि पाकिस्तान और ईरान में चीते हैं 70 से 100 तक। कुछ लोगों का कहना है कि ये 70 से 100 भी नहीं है, उससे कम है। ठीक है, जो भी है। इसके कुछ दिन पहले एक चला था कि साहब हम इसमें क्लोनिंग करेंगे चीतों की, जो CCMB जो हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो स्टेशन है, जिसके प्रधान डॉक्टर लालजी सिंह है, उन्होंने कहा था कि हम चीतों की क्लोनिंग करेंगे और क्लोन चीतों को जंगलों में छोड़ेंगे। तो अभी ये जो चीते को लाने की बात उस दिन मंत्री जी ने बताई है, उन्होंने, जहां तक मेरी समझ है, कि उन्होंने अवश्य कहा है कि हम लोग इस प्रस्ताव को जांचेंगे और अगर इसकी संभावना हुई तो हम लोग चीते को लाने का प्रयास करेंगे। मेरा सोचना बिल्कुल दूसरे तरह से है। हम चीतों के पीछे इतने क्यों पड़े हुए हैं? चीतों के लुप्त होने का कारण पहली बात है कि हैबिटेट का नहीं होना। चीतों के लिए बहुत बड़े हैबिटेट की जरूरत पड़ती है। अगर 10 टाइगर 10,000 स्क्वायर किलोमीटर रह सकते हैं, तो चीतों का जो दायरा है, रहने का दायरा, उनके शिकार का दायरा खुले मैदान में होता है, इसलिए ये बहुत बड़े क्षेत्र में होता है। हिंदुस्तान में वैसा क्षेत्र है या नहीं है? कुछ लोगों का कहना है कि हिंदुस्तान में ये काम हो सकता है, लेकिन वो अगर हो सकता है तो उस पर कितना रिसर्च हुआ है? ये सब ऐसे मुद्दे हैं। और उसके अलावा चीतों को ला करके अगर हम बचा सके जी, हम बचा सके, उनको ब्रीड करा सके, तो हमारी एक बहुत बड़ी सफलता होगी। लेकिन अगर सिर्फ लाना वही हमारा उद्देश्य है और एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ पैसे बर्बाद करेंगे, तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं। मेरे समझ से एक व्हाइट पेपर निकलना चाहिए जिस पर इस प्रोजेक्ट की पूरी संभावनाओं पर हम लोग डिस्कस करें, जो जानते हैं उस पर विचार विमर्श करें, जिन्होंने इस प्रस्ताव को रखा है वो इसको सामने लाएं और तब हम लोग इस पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं। सेन साहब, आपने जो बात कही है, अभी जब हमने शुरुआत की थी कि चीता फिर आएगा, तो इससे बहुत से दर्शकों को खुशी भी हुई होगी। मैं खुद सोच रहा था कि ये एक अच्छी पहल हो सकती है, लेकिन आपने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि टेक्निकलिटीज को भी समझना होगा, माहौल को भी समझना पड़ेगा और चीतों के रहने के लिए कितना तैयार है इलाका, इन चीजों को भी समझने की जरूरत है। अगर कुछ निराशाजनक दिखाई पड़ता है तो वो क्यों, इस पर हम आपसे थोड़ा और विस्तार से बातचीत करना चाहेंगे। वो क्या माहौल था जब हजारों चीते यहाँ हुआ करते थे और अब एक भी चीता नहीं है? एक चीते को भी बसाने के बारे में सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। इस पर भी सेन साहब से हम कुछ और बातचीत करेंगे और चीतों से जुड़ी कुछ और दिलचस्प जानकारियां आपको देते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।